ये बात अलग है कि आजकल हमारी आदत कवि सम्मेलन सुनने की ज्यादा हो गई है, कविता सम्मेलन सुनने की कम। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कवि सम्मेलन भी आप तक पहुंचे और कविता भी आप तक पहुंचे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हम बड़े घराने में पैदा हुए हैं, हमें ये सिखाया गया है कि गर मेरी गजलें ना भूखों को निवाला दे सके, भूख से लड़ने की हिम्मत दे उजाला दे सके। आज भी कविता उसी सम्मान की हकदार है, हम में हो सामर्थ्य की गालिब निराला दे सके। तो न भाई मनमोहन मिश्र की कविता उसी प्रयास का एक हिस्सा थी। आइए, हमारे पास एक ऐसा सनीचर भी बैठा है जो आपको कवि सम्मेलन भी सुना देगा और कविता सम्मेलन भी सुना देगा। आप देख रहे हैं एक ऐसा ढांचा रखा हुआ है सुरेश जी के पास में, जो ऐसा लग रहा है कि अब ढा दिया जाना चाहिए। इसका नाम है पंडित राजेंद्र पंडित, और ये केवल नाम का पंडित नहीं है, काम और गुण से भी पंडित है। इतना विद्वान है कि पिछले दिनों हमारा एक हास्य का कवि है सरदार प्रताप फौजदार, जो पिछले साल आया था, उसने इससे केवल सद्भावनावश पूछ लिया कि तुम पंडित लोग चोटी क्यों रखते हो। तो इसने बोला चोटी नहीं है, ये हमारा एंटीना है, इससे अखिल ब्रह्मांड से हमको विचार आते हैं। तो हमारे प्रताप थोड़ा गंभीर हो गया, उसने कहा यार इतनी सी चोटी से तुमको इतने विचार आते हैं, तो मेरा तो फिर पूरा माइक्रोवेव टावर है, फिर मुझे विचार क्यों नहीं आते। तो राजेंद्र पंडित ने समझाया कि बेटा विचार तो तेरे को भी आते हैं, लेकिन दाढ़ी के अर्थिंग से धरती में चले जाते हैं। ये विद्वत्ता, ये पांडित्य अगर किसी हास्य कवि के पास हो, और आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा है, देखने के भी लायक है। देखो, आप खड़ा होगा तो ऐसा लगेगा कि एक हमारे यहाँ का प्रांत खड़ा है, पूरा मिजोरम आड़ा टेढ़ा। जरा जोरदार तालियां बजाकर राजेंद्र पंडित का अभिनंदन करो, और जरा भी इसकी ई लीला देखना शुरू करो कि ये कार्यक्रम को क्रियाक्रम कैसे परिवर्तित करता है। बस 20 रुपए में इससे ज्यादा कोई हमारी क्या तारीफ करता। जोरदार ताली परम आदरणीय पाता स्मरणीय संध्या वंदनी परम पूज्य 1008 स्वामी शशिकांत यादव जी के लिए होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत टाप क्लास के कवि हैं हम, हल्के में न लीजिए। ये शक्लो सूरत तो ईश्वर ने बनाई है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। कवि हम बहुत बढ़िया है, हमारे टक्कर का कोई नहीं है ही नहीं कोई। पता नहीं आपने इतने क्यों मंगवा ली। हमारे टक्कर में कोई कवि है ही नहीं। एक था, वो मर गया, हम मरेंगे भी नहीं, क्योंकि हम पैदा ही नहीं हुए, हमने अवतार लिया। ऐसे अवतारी पुरुष के लिए जरा जोरदार ताली बजाइए। असल में ताली बजाने के लिए इसलिए कहा कि ये लोग तो खैर बड़े बड़े कवि हैं, राष्ट्र कवि हैं, हम धृतराष्ट्र कवि। हमको दिखता नहीं है। आप ताली बजाएंगे तो हमको लगेगा कि अभी आप हैं, नहीं तो हमको डाउट होता है। ऐसा तो नहीं कि हम बरबर बरबर कर रहे हो, सब लोग चले गए। तो आप जब ताली बजाएंगे तो हमको एहसास होता रहेगा कि अभी आप हैं। वरना क्या है कि हम एहसास करने के लिए मंच से कूदेंगे, टटोल के देखेंगे लोग हैं, फिर आके पढ़ेंगे, इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम बचाइए, जोरदार ताली बजाइए। बहुत टाप क्लास का कवि आपके साथ, तो बहुत बढ़िया ढंग से आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है कवि सम्मेलन। अभी जितने भी कवि आए सबसे दूर से आए थे। मनमोहन मिश्र जी मिश्र से आए थे। कवि लोग अपने नाम के आगे स्थान का नाम नहीं लिखते हैं। शकील बदायूनी, हुल्लड़ मुरादाबादी, वैसे वो मिस्र से आए थे, इजिप्ट से। बहुत बढ़िया कविता सुना रहे थे। कविता खैर हम भी सुना सकते हैं। उद्वेलित सामन आकांक्षित जीवन पथ पर निरंतर अग्रसर लेकिन दिग्भ्रमित सा। लेकिन हमको मालूम है कि आप प्राण देने नहीं आए, आप कविता सुनने आए। ताली बजाइए। अभी कविता सुनाता हूँ। अभी पिछले दिनों शशि भैया एक कवि सम्मेलन में गए। यहाँ तो खैर शब्द समझ में आ रहे हैं, वहां तो पता नहीं एक कवि क्या सुना के चला गया, शब्द ही नहीं समझ में आया। लगा कि पत्थर मार के चला गया। उसने जो सुनाया हम सुना रहे हैं, उस कवि ने उसने सुनाया काशिष्टिका की कुष्टिका में लुष्टिका गिरगिष्टिका है, कोई धर्मिष्टिका जो कुष्टिका से लुष्टिका निकृष्टिका। हमने उसके चरण पकड़ लिए, हमने कहा ये क्या किया आपने, ये क्या सुना दिया, इसका अर्थ बताओ, नहीं तो हमारी तो अर्थी उठ जाएगी।
उसने कहा पंडित जी बड़ा सीधा है, आप तो विद्वान हैं, इसका सीधा सार थे। हमने कहा बताओ भैया ये क्या तुम करके गए हो, किस तरह की कविता सुना दी। तो उसने उसका अर्थ बताया, कहा बिल्कुल सीधा सा अर्थ है, पता नहीं आपको कैसे समझ में नहीं आ रहा। उसने जो अर्थ बताया हम बता रहे हैं आपको। बोला काशिष्टिका की कुष्टिका में, काशी के कुएं में, ममलुष्टिका गिरगिष्टिका, मेरा लोटा गिर गया। है कोई धर्मिष्टिका, कोई धर्मात्मा है जो कुष्टिका से लुष्टिका निकृष्टिका। ऐसी ऐसी कविता सुना देते हैं लोग। अच्छा हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी आ रहे थे जब, तो हमारी अपर बर्थ थी, लोअर बर्थ पर एक सज्जन लेटे हुए थे और वो एकदम से ताली बजाने लगे। तो हमने पूछा क्या हुआ भाई साहब, ताली क्यों बजा रहे हैं? बोले परसों कवि सम्मेलन सुना था। जब समझ में आई, तब हमारे साथ क्या कि हम अभी सुनाएंगे, अभी समझ में आ जाएगी। हमारी कविता तो बिल्कुल अभी लगाओ, अभी आराम, झंडू बाम।